पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1 लाख की सतह के बाद ट्रेडिंग का नया रिकॉर्ड बन गया। इंडेक्स 1,02,800 पॉइंट्स की सतह पर 1300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। रियासत के खिलाफ झूठा प्रोपोगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। मजमूम प्रोपोगेंडे में मुलव्विस अफराद की शनाख्त के लिए जॉइंट टास्क फोर्स कायम। चेयरमैन PTA सरबराह होंगे ISI MI के नुमाइंदे, जॉइंट डायरेक्टर IB, जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला, इत्तलात व नशरियात, डायरेक्टर FIA, डायरेक्टर IT वजारत और DIG इस्लामाबाद टास्क फोर्स के मेंबर्स होंगे। वजीर आजम ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा, टास्क फोर्स हालिया एहतजाज के पेश नजर झूठा प्रोपोगेंडा करने वाले अनासर की निशानदेही करेगी। 10 रोज में रिपोर्ट पेश की जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, गवर्नर राज से मुतालिक किसी बात का इल्म नहीं। गवर्नर राज की आइन में गुंजाइश मौजूद है। गवर्नर राज लगा तो अकेले ही इनके साथ निमट लूंगा। अली अमीन गंडापुर विकेट की दोनों तरफ खेलते हैं। मैच संजानी तक फिक्स था मगर डी चौक पहुंच गए। प्रोग्राम सुबह से आगे में मजीद बोले, विफाक को भी मुल्क बंद नहीं करना चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए थे। PTI वालों को आने देते और पुरअमन एहतजाज करने देते। बानी PTI धरनों से नहीं, अदालतों के जरिए ही बाहर आ सकते हैं। मुल्क सलामत है तो हम हैं, पहली तरजीह मुल्क होनी चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस शकील अहमद ने कहा, जब कोई नाखुशगवार वाकया होता है तो मुल्क का नुकसान होता है। कोई सिक्योरिटी वाला जख्मी होता है तो वो भी इस मुल्क का बेटा है। उमर अयूब साहब, आप ऑपोजिशन लीडर हैं, आपकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। जो मसाइल हैं उनको पार्लियामान में बैठकर हल करें। हुकूमत को भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब और फैसल अमीन को 21 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी। THQ हमला केस में बानी PTI पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अडयाला जेल में समाअत करेंगे। अदालत बानी PTI के खिलाफ रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड पर भी समाअत करेगी। पेशावर में वजीर आला अली अमीन गंडापुर से खुर्रम मामले पर कायम ग्रैंड जिरगे की मुलाकात। जिरगे मेंबरान को खुर्रम मामले के पुरअमन हल के लिए हर मुमकिन हुकूमती ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात में फैसला हुआ कि ग्रैंड जिरगा चंद दिनों में खुर्रम का दौरा करेगा। वजीर आला ने कहा कि हुकूमत जिरगा अरकान को मुज़ाकरात करने के लिए दरकार तमाम सहूलियात और सपोर्ट फराहम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अद्वियात से मुतालिक नेशनल प्राइस कमेटी की सिफारिशात पेश की जाएंगी। काबीना इजलास में मुख्तलिफ कमेटियों की रिपोर्टें पेश की जाएंगी। बानी PTI ने जी चौक पर एहतजाज की कॉल नहीं दी थी। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान की पार्लिमानी पार्टी में गुफ्तगू की ऑडियो लीक। कहा, बानी ने सिर्फ इस्लामाबाद जाने का कहा था। जब बानी PTI ने संजानी बैठने का कहा तो फिर आगे क्यों गए? बुशरा बीबी समेत किसी के पास हक नहीं कि बानी के फैसले के ऊपर फैसला दे। सवाल उठाया, अलीमा खान ने खुद क्यों एहतजाज की कॉल दी? अली मोहम्मद खान का कहना है कि पार्लिमानी पार्टी में की गई गुफ्तगू पर पब्लिक में बात नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, मुराद सईद वज़ीर आला हाउस पेशावर में रूपोश हैं, वहीं लाशें गिराने का मंसूबा बनाया। मुराद सईद तरबियत याफ्ता जत्थे के साथ इस्लामाबाद एहतजाज में शरीक था। मुजाहिरीन जदीद असलहे से लैस थे। एहलकारों पर सीधी गोलियां चलाई गईं। रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी। 3 जवान शहीद हुए। क्या वो पाकिस्तानी शहरी नहीं? सियासी नाकामी और फरार पर पर्दा डालने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। रियासत अपनी रिट कायम करेगी। तमाम मुल्जिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में मुराद सईद की मौजूदगी की तरदीद कर दी। कहा, मुराद सईद एहतजाज में थे तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? इनको मतलूब मुराद सईद कैसे नजर नहीं आए? बैरिस्टर सैफ ने कहा, अता तारड़ ने दावा किया था कि गोलियों का कोई खौल नहीं मिला। अब कह रहे हैं एहतजाज में मुसल्लह जत्थे आए थे जिन्होंने फायरिंग की।
चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने कहा, पाकिस्तान की असास पर बार बार हमले हो रहे हैं। शाम, इराक, लीबिया में लोगों को आपस में लड़ाया गया, इंतशार पैदा किया गया। पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा करने की मजमूम कोशिश को नाकाम बनाएंगे। पाक फौज के कैप्टन और सिपाही दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 8 खारजी मारे गए। बन्नू में 5 खारजी हलाक, 9 जख्मी। दहशतगर्दों से मुकाबले में सिपाही शहीद। जिला खैबर में 3 खारजी मारे गए, 2 गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में कैप्टन ने जाम शहादत नोश किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लाहौर में कैप्टन ज़ुहैबुद्दीन शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत। अहले खाना से मुलाकात और इजहार ताज़ियत। शहदा की नमाज जनाजा पेशावर और बन्नू गैरजन में अदा की गई। बन्नू में मार्टर गोले से खेलते हुए 3 बच्चे जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चों को मार्टर गोला वीरान जगह से मिला था। तहकीकात जारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की तयनाती के खिलाफ समाअत करने वाला आईनी बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल बंदोखेल ने केस सुनने से मुआज़रत कर ली। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तयनाती के खिलाफ जुडिशल कमीशन को भी फरीक बनाया गया। हम दोनों जुडिशल कमीशन के मेंबर थे। आईनी बेंच ने केस दूसरे आईनी बेंच में लगाने की हिदायत कर दी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। AQI 300 पॉइंट्स के करीब। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में मुल्तान का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 276 रिकॉर्ड। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बादल बरसने को तैयार। इस्लामाबाद, मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी आज बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। इस्लामिया कॉलेज के करीब टायरों की दुकान में लूटमार के दौरान मुजाहमत पर डाकुओं ने दुकानदार को फायरिंग का निशाना बनाया। मकतूल की चंद रोज बाद शादी थी। रवां साल में डकैती मुजाहमत में मरने वालों की तादाद 109 हो गई। कैदियों की सहूलियात का जायजा लेना सुप्रीम कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के जस्टिस जमाल बंदोखेल के रिमार्क्स। कहा, जेल रूल्स पर एतराज है तो मुताल्लिका सूबे या हाई कोर्ट से रुजू करें। इस तरह की दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ना लाएं। आईनी बेंच ने जेलों में कैदियों को यकसा सहूलियात की दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में व्हाट्सएप सर्विस बेहतर ना हो सकी। रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डाउनलोडिंग मुश्किल हो गई। वीडियो मैसेजेस और वॉइस नोट सेकंड्स के बजाय घंटों में डाउनलोड होने लगे। हुकूमत का कहना है कि मुल्क भर में डाटा सर्विस मुकम्मल फाल है। असद कैसर के हल्के सवाबी में जहांगीरा रोड की तामीर 4 साल से इल्तवा का शिकार। अवाम ने तंग आकर सड़क की तामीर के लिए चंदा मांगना शुरू कर दिया। शहरी कहते हैं हुक्मरानों के पास धरनों के लिए पैसे हैं लेकिन सड़क के लिए नहीं।